हेलो एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आज हम नींद के बारे में बातें करते हैं। सोच रहे होंगे कि समय तो लॉकडाउन का है, खाना पीना सोना यही प्रक्रियाएं चल रही हैं और बातें भी नींद की ही होने जा रही है। तो आज हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि नींद क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है, कैसे नींद की प्रक्रिया होती है और वास्तव में जो आपका टॉपिक है निद्रा विकृतियाँ, उन तक हम पहुँचेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स और उनका कॉजेस, ट्रीटमेंट, सबके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे और कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक सामान्य नींद या निद्रा के स्वरूप के बारे में बताने चल रहे हैं। नेचर ऑफ स्लीप। नींद जो है उसको चेतना की एक प्रमुख परिवर्तित अवस्था के रूप में माना गया है। यानी यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें माने नींद की अवस्था में व्यक्ति जो है वह उसकी अनुक्रियाएं जो हैं वह कम हो जाती हैं। नींद की अवस्था में अधिकतर व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग नींद में बिताता है। नींद की अवस्था जो है जागृत अवस्था के विपरीत अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक कार्यों एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं में भी परिवर्तन पाया जाता है। जब व्यक्ति नींद की अवस्था में होता है तो उसकी शारीरिक क्रियाएं की जो तेजी होती है वह कम हो जाती है। व्यक्ति आंख बंद कर लेता है। यद्यपि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता रहता है, लेकिन उनकी एनालिसिस या विश्लेषण वैसा नहीं हो पाता है। नींद के समय यह देखा गया है कि हृदय और श्वास की गति भी जो है वह थोड़ी कम हो जाती है और उत्तेजना का जो स्तर है वह थोड़ा कम हो जाता है, निम्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक रूप से नींद का अध्ययन करने का प्रयास किया और इसके लिए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का सहारा लिया जाता है। ईईजी से मस्तिष्कीय तरंगों की रिकॉर्डिंग का अध्ययन किया जाता है और उनकी जो रिदमिक पैटर्न होता है, गति का एक जो तरीका होता है, उसके बारे में पता चलता है। सामान्यतः यह देखा गया है ईईजी की रिकॉर्डिंग में कि व्यक्ति में उत्तेजना की अवस्था में तथा सामान्य अवस्था या नींद की अवस्था में जो ईईजी का तरंगे नोट की जाती हैं उसमें अंतर पाया जाता है। अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि नींद में जो व्यवहार होते हैं ये आपको हम तरंगों के आधार पर बता रहे हैं और इसमें REM तथा NREM इन दोनों के बारे में बात करेंगे। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, तीव्र गति से जो तीव्र नेत्र गति जो होती है। NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब हम आपको बता रहे हैं कि REM और NREM किस प्रकार से नींद की अवस्था में कैसे चक्र होता है, कैसे व्यक्ति सोता है, कैसे जागृत अवस्था में आता है,
इसके बारे में बताते हैं। जब व्यक्ति में संवेदी प्रक्रिया कम हो जाती है, यानी नींद की जो गहरी अवस्था होती है उसमें संवेदी प्रक्रिया काफ़ी कम हो जाती है, और जो आई बॉल होते हैं, जो हमारे नेत्र गोलक हैं, आई बॉल हैं, उसमें गति नहीं के बराबर होती है। श्वास गति और हृदय गति बहुत ही धीमी हो जाती है, और व्यक्ति के शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वह भी कम हो जाता है। यदि इस तरह की नींद की अवस्था से व्यक्ति को उठा दिया जाता है तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि व्यक्ति यह बताएगा कि वह कोई न कोई स्वप्न देख रहा था। इस तरह से स्वप्न का स्वरूप सामान्य चिंतन के समान होता है, और इसका स्वरूप संवेगात्मक तथा अतार्किक नहीं होता है। ये तो थी कि जब नेत्र गोलक की गति कम हो जाती है, हृदय गति कम हो जाती है, नेत्र गोलक यानी आई बॉल की गति बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, तो यह NREM की अवस्था होती है। रैपिड आई मूवमेंट यानी REM, इस तरह की नींद जो है अति तीव्र आंख गति यानी जो आई बॉल हैं यह तेजी से गति करते हैं, और यह आपकी जो NREM के ठीक विपरीत अवस्था होती है। इस बारे में सबसे पहले, इस तरह की नींद के बारे में सबसे पहले क्लेटमैन ने बताया था 1953 में। इस तरह की नींद में करीब 30 से 40 बार प्रति मिनट की दर से आई बॉल में गति पाई जाती है। इस तरह की नींद में हृदय एवं श्वसन गति जो है यह NREM के ठीक विपरीत काफ़ी तेज और अनियमित हो जाती है। इस तरह की नींद की अवस्था में व्यक्ति जो है उसे नींद नहीं आती है, और व्यक्ति एक अर्ध निद्रा की स्थिति को महसूस करता है। उसे नींद भी नहीं आती है, ऐसा महसूस होता है कि उसे सो रहा है, लेकिन न वो सो पाता है न जाग पाता है। इस प्रकार सामान्य नींद का करीब 20% भाग ऐसे ही निद्रा का होता है। कुछ जो फिजिकल प्रूफ मिले हैं वो ये बताते हैं, माने जो शारीरिक मापों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इस तरह की नींद में मस्तिष्क जो है अपने संवेदी एवं क्रियात्मक स्रोतों से कुछ हद तक अलग हो जाता है, और जो अन्य भागों से मिलने वाली संवेदनाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, वह मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अनुक्रिया तो नहीं कर पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह बहुत ही सक्रिय होता है। इस तरह की नींद में व्यक्ति की जो तीव्र आंख गति नींद है वह उसमें व्यक्ति एक तरह से जागे जागे ही एक मतलब अनिद्रा की स्थिति में वह स्वप्न आदि की क्रियाएं होती रहती हैं, और इस तरह के स्वप्न की विशेषता यह होती है कि यह अतार्किक होता है और उसका स्वरूप सांवेगिक होता है। REM नींद की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिक ध्यान दिया है। REM नींद में व्यक्ति का मस्तिष्क उत्तेजित होता है और व्यक्ति बिल्कुल ही
अचेतन होकर सोया रहता है। इसी कारण इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विरोधाभासी नींद कहा है। आरईएम में जो नींद में जो क्रमबद्ध क्रियाएं होती हैं, वह छोटी अवधि के लिए कुछ क्रियाओं का एक तरह से दैहिक विस्फोट सा होता है। यानी एकाएक कोई झटका, एक झटके से खुल जाना आँख, और इसी तरह से यह इसमें कुछ बेचैनी या संवेगात्मक क्रियाएं भी पाई जाती हैं। आरईएम नींद में ऐच्छिक पेशी क्रियाओं का तीव्र दमन पाया जाता है। जैसे शरीर में एक सुन्नता की स्थिति होती है और लगता है कि व्यक्ति जो है अपनी गतियां नहीं कर पाएगा। आरईएम की अवस्था में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी कार्यों में परिवर्तन आता है। श्वास गति, हृदय गति आदि में तीव्रता और अनियमितता पाई जाती है। ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। आरईएम तथा एनआरईएम दो प्रकार की अवस्थाएं हैं जो आपस में अलग हैं। आरईएम में व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह काफ़ी उत्तेजित होता है, जबकि एनआरईएम में मस्तिष्क शांत होता है। आरईएम जो है व्यक्ति की संवेदी प्रक्रिया होती है, लेकिन एनआरईएम में व्यक्ति की संवेदी प्रक्रिया पूर्णतः धीमी होती है। नींद की अवस्थाओं के बारे में जो अध्ययन हुए हैं, उसमें एक बायोलॉजिकल रिदमिक साइकिल की बात की गई है, यानी शारीरिक लयात्मक चक्र। इसके अनुसार कि जो व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि जो व्यक्ति है या कुछ लोग हैं, उनमें नींद से जगाना उन्हें बहुत ही आसान होता है। यानी आप जरा सा भी आहट करिए, जरा सी आवाज़ दीजिए या उठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद से जगाना काफ़ी कठिन, मुश्किल होता है। इस तरह के प्रभावों के बारे में जो अध्ययन किए गए, उनमें डीमेंट और क्लिटमैन के अध्ययन प्रमुख हैं। इन लोगों ने नींद के दौरान, यानी नींद की अवस्था में होने वाले जो विद्युतीय परिवर्तन हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं, उसका अध्ययन किया और इसके लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी के द्वारा इसका अध्ययन, मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन करके इस संबंध में निष्कर्ष दिया। इस संबंध में जो अध्ययन किए गए, उस आधार पर उसके विश्लेषण से ये पता चला कि नींद की कई अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से एक अवस्था आरईएम की और 4 अवस्थाएं एनआरईएम की होती हैं। जो पहली अवस्था अध्ययन के संबंध में की गई है कि जब व्यक्ति बिस्तर पर लेटता है, उस समय वह जागृत अवस्था में होता है, लेकिन आराम के लिए अपने को प्रिपेयर करता है। उस समय जो मस्तिष्कीय तरंगें होती हैं, वह अल्फा तरंगों, अल्फा वेव्स के रूप में होती हैं और इनकी जो गति होती है वह 8 से 12 चक्र की गति से नियमित ढंग से चलती हैं प्रति सेकंड। 8 से 12 चक्र प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसके बाद जब व्यक्ति को नींद आने लगती है तो अल्फा तरंग का बनना
समाप्त हो जाता है या इसमें बहुत कम ऊंचाई की मस्तिष्क तरंगों की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है और यहीं से नींद की अवस्था आरंभ होती है। यानी जब अल्फा तरंगें परिवर्तित होने लगती हैं या मस्तिष्क तरंगों की ऊंचाई कम होने लगती है, ये 2 से 7 सेकंड प्रति सेकंड की होने लगती हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नींद से जगा देना काफी आसान होता है। नींद की दूसरी अवस्था में मस्तिष्कीय तरंगों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और ये देखा गया है कि अल्फा तरंगों से अधिक तीव्र गति से अर्थात 14 से 16 चक्र प्रति सेकंड की इस दर से मस्तिष्क तरंगे बनने लगती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने तकला कहा है। इस आधार पर मस्तिष्क तरंगों की जो ऊंचाई है और उनकी तीव्रता है, इसमें वृद्धि या ह्रास भी होता है। तीसरी अवस्था में जो मस्तिष्कीय तरंगें बनती हैं वह काफ़ी धीमी होती हैं और 1 से 2 चक्र प्रति सेकंड की होती हैं। इन्हें डेल्टा वेव्स कहा गया है। इसमें जो भी तरंगें बनती हैं उसमें 50% से कम परंतु 20% डेल्टा तरंगें होती हैं। रात की नींद का करीब 5% नींद इसी तीसरी अवस्था की नींद होती है, जिसमें व्यक्ति को जगाना काफी कठिन होता है। चौथी अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो मस्तिष्कीय तरंगें बनती हैं उनका करीब 50% से अधिक डेल्टा तरंगें होती हैं और 15% नींद व्यक्ति की इसी अवस्था से संबंधित होती है और इस अवस्था में व्यक्ति को जगाना कठिन कार्य होता है। अब हम बात थोड़ी सी कर रहे हैं कि NREM नींद की जब व्यक्ति करीब 1 घंटा नींद में बिता चुका होता है तो जो दूसरी अवस्था REM अवस्था आरंभ होती है उसमें नींद की 5वीं अवस्था होती है। REM की इस अवस्था में NREM की अवस्था में पाए जाने वाले मस्तिष्कीय तरंगे पुनः बनने लगती हैं। दूसरे इस तरह से इनकी ऊंचाई कम होती है तथा जो कम नियमित होती हैं। रात की नींद की पहली अवस्था REM होती है जो सबसे कम अवधि अर्थात 5 से 10 मिनट की होती है। रात की काफी अवधि में प्रत्येक 80 से 90 मिनट में REM अवस्था की रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है। इस तरह से नींद की सभी अवधि में पूरी अवधि में 20 से 25% REM अवस्था होती है। REM की अवधि धीरे धीरे लंबी होती जाती है और इस प्रकार व्यक्ति रात में सोने लग जाता है और करीब 1 घंटे बाद REM की पहली अवस्था और जिसकी अवधि 5 से 10 मिनट होती है। REM की किसी भी अवस्था में यदि व्यक्ति को उठाया जाता है तो वह यह कहता है कि वह कोई स्वप्न देख रहा था। NREM में
और REM में व्यक्ति जो है पूरी रात इस तरह की जो NREM और REM इस तरह की अवस्थाएं बारी बारी से रात भर चलती रहती हैं, जिसके कारण वास्तविक पैटर्न जो होता है, रिदम जो होता है, वह परिवर्तित होता है और इस पर कई चीज़ों का प्रभाव भी पाया गया है। और समय, उम्र, अवस्थाएं, पर्यावरण, स्थितियां, इन सब का प्रभाव इस पर पड़ता है। नींद के संबंध में यह माना जाता है कि जब हम थक जाते हैं तो उस थकान को यानी चेतन प्रक्रियाओं से जो हमारे शरीर को थकान उत्पन्न होती है, उस थकान को दूर करने के लिए हम लोग सोते हैं। यह सामान्य सिद्धांत है या सामान्य तथ्य है। फिर भी इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें मनोवैज्ञानिकों या सिद्धांतवादियों का विचार है कि नींद से दो तरह की पुनर्स्थापनाएं होती हैं, एक फिजिकल लेवल पर और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। यानी व्यक्ति दैहिक और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के पुनर्स्थापना के लिए नींद की क्रियाएं व्यक्ति में होती हैं। इस तरह से नींद जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में एक आवश्यक तथ्य है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य निद्रा का होना भी आवश्यक है। लेकिन चूंकि आज हमें मुख्य रूप से निद्रा विकृतियों के बारे में पढ़ना है, यह स्लीप डिसऑर्डर या निद्रा विकृतियां क्या हैं? पहली चीज तो हम आपसे ये कहेंगे, कोई भी चीज जब अपने सामान्य रूप से विचलित हो जाती है तो वह विकृत कहलाती है, वह विकृति कहलाती है। नींद की में जो विकृतियां होती हैं उसकी व्यापकता आज बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिसका सीधा कारण यह जीवन की प्रक्रियाएं हैं और अनेक तरह से व्यक्ति का जो जीवन है वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, डिस्टरबेंस बढ़ती जा रही है। प्रेजेंट टाइम आप देखिए कि जो वक्त चल रहा है एक तरह से महामारी का, जिसको हम कोविड-19, कोरोना वायरस ये सब ले रहे हैं, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा जनजीवन पर प्रभाव डाला है और इसका संबंध भी हमारी नींद पर पड़ेगा ही। तो जीवन की बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति की जो नींद होती है वह सामान्य न होकर विकृत रूप लेने लग जाती है। सामान्य अवस्था में निद्रा की जो मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की मानी जाती है। कुछ लोगों के लिए 9 से 10 घंटे की नींद आवश्यक होती है और कुछ व्यक्ति इससे कम ही सो पाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह निद्रा विकृति है। यह सभी आयु में अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ती है। निद्रा विकृति के संबंध में कुछ आगे हम बता रहे हैं आपको। इसमें सबसे पहले हम आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा के बारे में बताने चल रहे हैं। अनिद्रा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें व्यक्ति जो है सोने में अक्षम होता है, यानी वह सो नहीं पाता है और इस बीमारी से आजकल अधिकांश लोग परेशान हैं। यह एक अत्यंत सामान्य समस्या है जिसमें एक चिकित्सक के पास पहुंचने वाले अधिकांश रोगी इस बात को कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है।
इस संबंध में कुछ अध्ययन भी हुए हैं और यह पाया गया है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की ये जो अनिद्रा के घटनाक्रम हैं यह बढ़ते हुए पाए जाते हैं, केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ अध्ययन यह भी बताते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो हैं इस विकृति से अधिक प्रभावित होती हैं। जब व्यक्ति को नींद आरंभ करने या निद्रा की अवस्था को निरंतर बनाए रखने में कठिनाई होती है तो ऐसी अवस्था को अनिद्रा की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था छोटे समय के लिए भी हो सकती है, कम अवधि की भी हो सकती है, जिसका अधिकतर संबंध स्ट्रेस और एंग्जाइटी, चिंता या प्रतिबल परिस्थितियों से माना गया है, जैसे एग्जामिनेशन का होना, कोई आपको महत्वपूर्ण कार्य एक निश्चित समय में निपटाने हैं तो आपके लिए वह समय विशेष चिंता प्रतिबल का हो सकता है, जिसके कारण नींद जो है वह मुश्किल हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में ऐसा भी पाया जाता है कि दुखद घटनाएं या जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन जो कि उनके लिए बहुत सुखद नहीं होता है, ऐसी स्थिति का संबंध भी अनिद्रा से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विषाद या मनोविदलता से भी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में यह देखा गया है कि जैसे कुछ विशेष परिस्थिति में अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो परिस्थिति के समाप्त होने पर व्यक्ति वापस सामान्य अवस्था में आ जाता है और उसे इस तरह के लिए कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु अनिद्रा में नींद आने की कठिनाई के साथ साथ व्यक्ति जो है उठने पर भी सोने पर भी यह शिकायत रहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है और ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है उसकी अपेक्षा देर तक सुबह अजीब थकान अनुभव करता है और ये जागने पर भी थका हुआ सा महसूस करता है। इसका कारण इसे नींद के कारण मिलने वाली एक शांति या थकान को दूर करने में उसे सहायता नहीं मिलती है। इसमें यह देखा गया है कि व्यक्ति जैसे ही सोने के लिए या नींद के लिए अपनी तैयारी करता है, उसकी चिंताएं, उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उसकी कुछ शारीरिक क्रियाशीलता में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि हृदय की धड़कन में परिवर्तन होता है, पेशीय तनाव, साथ ही साथ कई बार जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वह भी बढ़ जाता है। अनिद्रा की अवस्था में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यानी इसमें यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति की तनाव या चिंता होती है वह शारीरिक लक्षणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अनिद्रा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें कुछ कारण ऐसा भी होता है कि जैसे व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो, लंबे समय से उसका इलाज चल रहा हो, या अधिक उम्र के व्यक्तियों में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है। गठिया आदि रोगों में भी इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। व्यक्ति जिन दवाइयों का सेवन कर रहा है
उन दवाइयों का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कई बार व्यक्ति कुछ विशेष शारीरिक रोगों के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है कई बार दिन के समय भी सो जाता है। यानी एक तरह से निद्रा की औषधियाँ या ऐसी औषधियाँ जिनके कारण व्यक्ति के शरीर में एक तंद्रा की अवस्था बनी रहती है, इस कारण से भी व्यक्ति में अनिद्रा का प्रादुर्भाव हो सकता है। यानी व्यक्ति जो है उम्र के कारण, शारीरिक रोगों के कारण, औषधियों के कारण, साथ ही साथ अध्ययन यह भी बताते हैं कि व्यक्ति में कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण होते हैं, मनोसामाजिक कारण, साइकोसोशल फैक्टर, जिसके कारण भी व्यक्ति में अनिद्रा का रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति से अलग हो जाना, किसी प्रकार की दुखद स्थिति, किसी प्रकार की बीमारी, जो बिजनेस या जॉब है, जैसे इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, अधिकांश लोगों के व्यवसाय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उनमें यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से अनिद्रा अनेक कारणों से हो सकती है, और जब यह विकृति लंबे समय तक चलती है तब व्यक्ति में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यह समस्याएं केवल मानसिक न होकर शारीरिक लक्षणों के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसके लिए डीकंडीशनिंग विधि उपयोग में लाई जाती है और अन्य मनोचिकित्सा पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है, किंतु प्रारंभ में इस प्रकार की उसमें देखा गया है अध्ययनों में कि अनिद्रा की प्रारंभिक अवस्थाओं में बहुत सी विधियां बहुत प्रभावी नहीं हो पाती हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरसोमनिया यानी अनिद्रा के ठीक विपरीत अतिनिद्रा। अतिनिद्रा ऐसी निद्रा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक नींद या अत्यधिक सोने का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति दिन में भी कई बार नींद की अवस्था को अनुभव करता है, और कभी-कभी वह दिन रात दोनों ही समय अधिकांशतः सोने में ही बिताता है। इसके लिए निद्रालु या सोमनोलेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति नींद आने की शिकायत करते हैं, और जिन्हें जागृत अवस्था में अचानक ही नींद आ जाती है और नींद के दौरे पड़ने लगते हैं और वह जाग नहीं सकती हैं। अनिद्रा की तुलना में अतिनिद्रा के केसेस कम पाए जाते हैं। यह अध्ययन ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अत्यधिक नींद का अनुभव करते हैं और असामान्य रूप से कई बार दिन में ही लंबे समय तक बिस्तर में रहना चाहते हैं। कई बार छोटी छोटी अवधि में ही वह सोने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति में सुबह उठने में काफ़ी थकान और सोते रहने की इच्छा होती है। इस संबंध में कई प्रकार के लक्षण देखे गए हैं, जिसमें से एक प्रमुख लक्षण एपनिया का है। यानी यह ऐसा एक निद्रा रोग है जिसमें व्यक्ति सोते समय अपनी सांस रोक लेता है, और इस अवस्था में सांस रोकने के कारण
उसकी जो विंड पाइप श्वास नली है वह बंद हो सकती है, या मस्तिष्कीय केंद्रों में से श्वसन का जो नियंत्रण करती हैं वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। इस तरह का रोग जो होता है वह बूढ़े व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। इस तरह के रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रात में थोड़े समय के लिए उठाना आवश्यक हो जाता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं नार्कोलेप्सी के बारे में। नार्कोलेप्सी में व्यक्ति अपनी नींद पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है। वह कोई भी महत्वपूर्ण क्रिया करते करते भी सो सकता है, जैसे वह गाड़ी चला रहा है या कुछ लिख पढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में वह उसे एक नींद का झटका या नींद आने लग जाती है। इसमें पेशीय शिथिलता भी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह का व्यक्ति इस तरह से सो जाता है कि सिर हिलाते हुए ऊँघता रहता है और किसी भी चीज पर अपने सिर को रखकर सो जाता है। अध्ययनों में कई तरह के अध्ययन हुए हैं जिसमें यह पाया गया है कि कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि वह लंबे समय तक सो नहीं पाता है। काफी समय से जागने के कारण भी उसमें इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक जगा रहने से, अत्यधिक थकान होने से, किसी गंभीर बीमारी के होने से, निद्रा वंचन के कारण व्यक्ति में इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। निद्रा विकृतियों में कई प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं और इसके कारणों के संबंध में भी अध्ययन किए गए हैं। एक हम आपको अवस्था बता रहे हैं, तंद्रालुता। यह एक ऐसी गंभीर नैदानिक समस्या है जो 25 से 50 वर्ष की आयु के पहले ही आरंभ हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। इसका घटनाक्रम लगभग 3 व्यक्ति प्रति 1000 है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में लगभग समान रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की निद्रा अति निद्रा की दशा में निद्रा दौरे विशेषकर होती हैं और सामान्यतः इसमें व्यक्ति जो है कुछ इसकी जो अवधि होती है इसके दौरों की वह कुछ सेकंड से लेके आधे घंटे तक होती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि यह अति निद्रा से ही संबंधित अवस्थाएं आपको बता रहे हैं। व्यक्ति जो है कुछ विशेष कार्यों को करते हुए किसी भी समय कभी भी इसके सो सकता है। इस संबंध में जो सर्वप्रथम रॉथ 1980 ने इसका वर्णन किया था, पहले 1954 में, फिर इसके बारे में 1976 में और 1980 में भी इसका बारे में अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष दिया था और बताया कि इस अवस्था में दिवाकाल एवं रात्रिकाल में अत्यधिक निद्रा घटित होती है, यानी दिन और रात में अत्यधिक नींद का व्यवहार पाया जाता है। इस रोग के आरंभ होने की आयु जो मानी गई है वह 10 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था में कभी भी इस प्रकार के रोग दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं इनके साथ बहुत ही गंभीर या घातक परिणाम भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनको नींद कभी भी आ सकती है। इस कारण से इनके साथ दुर्घटनाओं का जोखिम जो होता है वह बना रहता है।
साथ ही साथ ये अक्सर अपने कार्य स्थल पर भी सो जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वह अन्य के मुकाबले कम होती है और इनमें जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं वह भी उत्पन्न होती हैं। अभी तक इस अवस्था को ठीक करने के लिए कोई ऐसी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हुई है। इसके लिए कुछ क्षणिक नींदों से लाभ जरूर मिलता है। औषधि चिकित्सा भी की जाती है, मनोचिकित्सा भी इसके लिए की जाती है। अब हम थोड़ा सा आपको पैरासोमनियास के बारे में बता रहे हैं। यह ऐसी असामान्य या अवांछनीय क्रियाएं हैं जो नींद की अवस्था में अचानक आरंभ होती हैं और इसके कारण व्यक्ति ऐसी क्रियाएं कर जाता है जिस पर कि वह अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है और इस ऐसी शारीरिक क्रियाएं नींद की अवस्था में ही दिखाई देती हैं। इस प्रकार की अवस्था में आपने एक प्रकार की विकृति पढ़ी हुई है, निद्रा भ्रमण, या जिसको कि नींद में चलना कहा जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति नींद की अवस्था में उठता है और उठकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसके व्यवहार में एक निश्चित क्रम होता है। बच्चों में भी यह विकृति दिखाई देती है, खासकर बच्चों में, और कई बार बड़ों में भी यह विकृति पाई जाती है। इस नींद की भ्रमण की अवस्था में, सोमनाम्बुलिज्म की अवस्था में, व्यक्ति के जो चेहरा होता है उस पर कोई विशेष प्रकार के भाव दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह से कई बार व्यक्ति जो है वह नींद की अवस्था में अचानक चीख कर उठ बैठता है, यानी नींद में जैसे वह कोई भयावह परिस्थिति का सामना करता है और वह पूरे पसीने से ग्रस्त हो जाता है। और ऐसी विकृति बच्चों में भी देखी जाती है, कई बार युवाओं में भी होती है। इस संबंध में जो अध्ययन होते हैं वह यह बताते हैं, हुए हैं जो अध्ययन, वह बताते हैं कि जैसे निद्रा भ्रमण या निद्रा आतंक का जो आधार होता है, इसमें पारिवारिक कारकों की भी भूमिका होती है। इस संबंध में कुछ जुड़वा बच्चों पर भी अध्ययन किए गए हैं और ये पाया गया है कि जो विषम रूपी जुड़वा होते हैं उनकी अपेक्षा समरूपी जुड़वा बच्चों में इसके पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा निद्रा भ्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों में मनोविकृतियों का स्तर भी उपस्थित पाया गया है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें मनोविकृतियां पाई जाती हैं उनमें भी यह निद्रा विकृति, निद्रा भ्रमण की स्थिति पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण यह भी पाया गया है कि जब व्यक्ति की निद्रा की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस, ऐसी क्रियाएं करनी होती हैं या तनावपूर्ण परिस्थिति आती है और इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना व्यक्ति लंबे समय तक करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में निद्रा विकृति उत्पन्न हो जाती है।